Yes, very good morning, students. As you know, that our very important and very interesting topic of English grammar is going on. This is note making. Note making is a very important part of English literature. As you know that when we reach in our senior classes, note making is a very essential exercise for us, because by the note making we should not try to be we should always have a chance to summarize all the information in a particular way. So my first question regarding to this note making is, what are the characters of good note making? So first character of the good note making is short and compact. It should be very essential that it should be short होना चाहिए और compact होना चाहिए. Number two, complete information. It's very essential that complete information should be highlighted in your note making. Number three is logical. Logical means there must be presented also logical manners. Illogical things never try to be incomplete in your note making. लॉजिकल भी हो. नंबर नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबल. ये समझने योग्य भी हो, अंडरस्टैंडेबल भी हो, जिसको हम समझ सकें. अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म फॉर ऑफ नोट मेकिंग, कि इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, कैसे हम नोट मेकिंग करते हैं. देखिए, नोट मेकिंग में जो सबसे बड़ी बात होती है, जो मैंने आपको बताया था पहले भी, वो हेडिंग और सब हेडिंग की बात होती है. इसमें एक हेडिंग होता है और एक सब हेडिंग होता है, जिसका होना बहुत ज़रूरी है. नंबर टू है एब्रीवेशन एंड सिम्बल्स. इसमें हम एब्रीवेशन का भी प्रयोग करते हैं और सिंबल का भी प्रयोग करते हैं. जैसे आपने देखा होगा डेली लाइफ में बहुत सारे एब्रीवेशन का यूज़ किया जाता है. नंबर टू है नॉट फॉर्म. क्या आप नॉट फॉर्म, नॉट को कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 लिखेंगे या उसकी नंबरिंग करेंगे, एंड नंबरिंग एंड आइडेंटिफाई. दिस इज दीज आर द मैकेनिज्म ऑफ नोट मेकिंग. नोट मेकिंग इज ए वेरी एसेंशियल एक्सरसाइज फॉर द क्लास 11th स्टूडेंट्स, because by without good note making you should not to be highlight all the aspects of your learning. देखिए, नोट मेकिंग वैसे भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब जब हम सीनियर क्लासेस में जाते हैं तो हम नोट मेकिंग के थ्रू जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनको कुछ पिन पॉइंट में ले आते हैं. So it's very essential. You should try to be highlight the exercise of the note making in your daily life. In English also, without English, you should try to be highlight the importance of note making in our other subjects. और विषयों में भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. जब हम बड़ी क्लास में चले जाते हैं तो बच्चों हमारे पास बहुत सारा स्टडी मटेरियल होता है, तो हम इतने सारे स्टडी मटेरियल को तो नहीं लिख पाएंगे. तो हमारे पास वहाँ पे जो सबसे बड़ी स्किल होती है वो होती है नोट मेकिंग, कि हम उस नोट मेकिंग की स्किल को सीखें और उसके अकॉर्डिंग हम मुख्य मुख्य बातों को नोट करें. सो दिस इज़ द नोट मेकिंग. एंड इन इंग्लिश लिटरेचर इट ऑल्सो कैरी 6 मार्क्स एज ए ग्रामर नोट मेकिंग. तो नोट मेकिंग के लिए हमारे पास यहाँ पर 6 मार्क्स रखे हुए हैं इंग्लिश में. आपके पास एक पैसेज दिया जाएगा, उस पैसेज से आपको नोट मेकिंग करनी है. आपको मुझे कम से कम 3 4 एक्सरसाइज करके दिखानी है. मैं कुछ आपको लिख के भी दे रहा हूँ इस ग्रुप में, आप उसको ध्यान से समझिए, पढ़िए और फिर मेरे साथ इंटरेक्शन करिए. देखिए, मैं अभी भी फिर दोबारा कह रहा हूँ, 11th क्लास के 2 या 3 बच्चे एक्टिव हैं, बाकी बच्चे कहाँ हैं ये पता नहीं चल पा रहा है. तो प्लीज़ आप ऐसा मत करिए और पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान लगाइए, क्योंकि ये बच्चों समय दोबारा आने वाला नहीं है. बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, बार बार और भी सर आपसे कह रहे हैं, ख़ासतौर से जो हमारे सीनियर क्लासेस हैं वो पढ़ाई की तरफ अपना पूरा ध्यान फोकस करें. और ये समय, क्योंकि बेटे बहुत खतरनाक चल रहा है, आप बाहर ना घूमें, अननेसेसरी किसी के घर में ना जाएं, किसी भी दोस्त से अननेसेसरी ना मिलें, अपना घर में रहें, जो भी रूखा सूखा घर में बनता है उसको खाएं और उसके बाद बैठ के पढ़ें. जितना समय आप पढ़ाई में लगाएंगे इस समय, उतना ही आपका बेनिफिट होगा. सो थैंक यू वेरी मच. हैव ए ग्रेट डे, हैव ए नाइस डे. वी विल मीट अगेन.